हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे, जय गुरु जी आप सभी को। ये फ्रेंड्स कल वाले वीडियो का जो है ना थोड़ा सा पार्ट छूट गया था, तो वो मैंने इसी में जोड़ दिया। और यहाँ पे ये मैं ना शाम के वक्त में बना रही थी चटनी। तो यहाँ पे मैंने धनिया ले लिया था और धनिया को ना रफली कट कर लिया था मैंने, डंडी वगैरह काट के। और यहाँ पे मैंने पुदीने की पत्तियाँ जो हैं वो निकाल करके ले लिए हैं, बस वही मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ पे ये एक छोटा कच्चा आम ले लिया है मैंने, उसको छील लिया है और उसको कट कर लूँगी टुकड़े में। तो यहाँ पे आम को भी मैंने कट कर लिया है और ये पुदीना जो मेरा बचा हुआ था वो बाकी में रख दूँगी। लेकर आई थी मैं पुदीना। तो पुदीना जो ना बहुत चीज़ों में काम आता है, तो इसलिए मैं लेके आ गई थी, 2 गड्डी लेके आ गई थी। और यहाँ पे ये मैंने जो चटनी है ना धो करके अब पानी निकालने के लिए छोड़ दिया। और चटनी जो है ना लहसुन के बिना अधूरी सी लगती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे छील रही हूँ थोड़ा सा लहसुन। तो लहसुन डाल के मैं आज चटनी बनाऊंगी। वैसे लहसुन के बिना ही ज़्यादातर हमारे यहाँ बनती है, लेकिन आज मैंने लहसुन डाल के बनाई है क्योंकि मन कर रहा था लहसुन वाली चटनी खाने का। तो यहाँ पे ये पीस ली है मैंने चटनी, सब चीज़ें डाल के उसमें। और ये देखिए बनकर तैयार हो गई चटनी, मैंने बाउल में निकाल ली है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी मट्ठा। ये मट्ठा पीने का मन था हमारा खाने के साथ में, तो यहाँ पे मैं मट्ठा बना रही हूँ। तो यहाँ इसमें मैंने दही वगैरह पहले ही निकाल लिया था। तो जो चटनी वाला जार था ना उसे हिला करके मैंने उसमें डाल दिया है और थोड़ी सी मैंने उसमें चटनी भी डाल दी थी, नमक डाल दिया है। और यहाँ पे मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है मैंने मट्ठे को। तो बढ़िया झागदार मट्ठा बनकर तैयार हो गया था। और ये बनाई थी मैंने लाल मसूर दाल की खिचड़ी और साथ में चटनी। और ये तैयार हो गया हमारा मट्ठा। तो एक गिलास हमने मट्ठा ले लिया था। तो बस यही हल्का सा खाना हमने खाया था रात में, चटनी और ये मसूर दाल की खिचड़ी और ये मट्ठा। और ये फिर अगले दिन का वीडियो है, यानी कि कल का वीडियो है। ये कल सुबह मॉर्निंग का, सुबह एकदम मॉर्निंग में मैं उठी थी तब का वीडियो है ये। ऐसी कुछ 5:30 या 6 का टाइम होगा शायद, मेरे अंदाज से 6 बज रहे थे इस टाइम पे। तो मैं यहाँ पे 2-4 बर्तन होते हैं ना रात के, जो मतलब पानी वगैरह पीते हैं या दूध वगैरह कुछ भी पीते हैं, तो मतलब वही बस गिलास वगैरह थे। बाकी तो मैं रात में किचन साफ़ करके सोती हूँ, तो बस वही साफ़ कर लिया मैं ना। और उसके बाद ये ना डस्टिंग वगैरह कर रही थी मैं सुबह। और इस टाइम 6:30 या 7 ऐसी कुछ टाइम हो रहा होगा, और ठीक से मुझे पता नहीं, लेकिन था मॉर्निंग का टाइम। ठीक है, फ़िक्स टाइम मुझे नहीं पता क्योंकि मैं घड़ी जो है ना 1 मिनट पे नहीं देख पाती हूँ, काम करती हूँ जब मैं अपनी धुन में लगी रहती हूँ। तो यहाँ पे ये है ना, मैं बाहर पानी की टंकी देखने गई थी कि भर गई या नहीं भरी, पाइप में से पानी गिरता ना। तो यहाँ पे ये मैं लगा रही हूँ पोछा, झाड़ू वाड़ू सब हो गई थी और पोछा लगा रही हूँ मैं। तो बस पोछा लगा लूँगी। और यहाँ पे ना नीचे झुक के पोछा लगाना पड़ता है सॉरी फ्रेंड्स, वो सोफ़ों के नीचे ना फिर लग नहीं पाता, तो इसलिए नीचे झुक के अच्छी तरह से जब पोछा लगाना पड़ता है तब अच्छे से लगता है पोछा। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी नहाकर। तो नहाने के बाद मैं यहाँ पे मैं कर रही हूँ ये पूजा सुबह मॉर्निंग में। तो 7:40 पे मैं कर रही थी पूजा। उस टाइम मैंने टाइम देखा था तो 7:40 हो रहे थे। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। तो यहाँ ये मैं पूजा वूजा कर लूँगी और जोत वोत जला दूँगी। और शिव परिवार को जो है जल वगैरह सब चढ़ा दिया मैंने। तो यहाँ पे अपनी मैं पूजा कर रही हूँ और चारों तरफ जो है ना जोत वोत दिखा के, और बस चारों दिशाओं में जो है शीश झुका लूँगी। और तो यहाँ पे मेरी हो गई थी पूजा। और अब पूजा करने के बाद जो है ना यहाँ पे ये मैं बार जो किचन में जा रही थी ना, तो वो मैं चीनी लेने जा रही थी क्योंकि मेरे मंदिर में जो है ना चीनी ख़त्म हो गई थी। तो वो डब्बे में से लेने गई थी किचन में से, क्योंकि शिव परिवार को जो है ना भोग लगा देती हूँ, तो वो चीनी से ही लगा देती हूँ, या मिश्री वगैरह कुछ भी हो। तो मेरे पास मिश्री नहीं थी तो मैंने चीनी से लगा दिया था भोग। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी ये किचन में, पूजा वूजा करने के बाद किचन में आ गई थी ये मैं। तो किचन में आने के बाद मैंने यहाँ पे इनकी चाय बनाने लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 कप चाय बनाने रख रही हूँ इनकी। तो इसमें मैंने चीनी डाल दी है और पत्ती डाल दूँगी थोड़ी सी। तो बस इनके लिए बना रही हूँ क्योंकि ये उठ चुके थे। तो इनकी चाय बना के तैयार कर रही थी मैं, क्योंकि मुझे बनानी थी अब सब्ज़ी, और सब्ज़ी बनाने की तैयारी करनी थी। तो सब्ज़ी बनाने के लिए ना मैं तोरई ना पहले से बाहर निकाल के रख के चली गई थी। जब मैं नहाने गई थी ना तो पहले से तोरई निकाल के रख गई थी, क्योंकि मैंने सोच रखा था हाँ मैं तोरई बनाऊंगी, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैं तोरई को छील रही हूँ
तो मोटे मोटे छिलके उतार रही हूँ, आप देख सकते हो मोटे मोटे छिलके मैं किस लिए उतार रही हूँ ये मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे तोरई छील के तैयार कर लूँगी। और ये छिलके जो है ना फ्रेंड्स, मैं मोटे मोटे छिलके इसलिए उतार रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है इन छिलकों की सब्ज़ी। तो जी हाँ, छिलकों की भी सब्ज़ी बनती है, और जिनके यहाँ बनती होगी उनको पता होगा। तो बेसन के साथ में ना इन छिलकों की सब्ज़ी बनती है, और बिना बेसन के भी बनती है, हरी मिर्ची विर्ची डाल के, और बहुत अच्छी भुजिया बनकर तैयार होती है इनकी। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी सोना की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करना उसको। और यहाँ पे ये कटवट कर लिया मैंने अपनी तोरई। तो यहाँ तोरई को भी कट करके तैयार कर लिया है मैंने, एक छलनी में रख लिया है मैंने। और इसमें जो है ना, हाँ सॉरी, ये मैंने जो है ना तोरई वगैरह जो है ना सब कट कर ली थी, और छलनी में निकाल के मैंने कट करके रख ली थी। और इसको मैं ना छलनी में ही धो करके यहाँ पे रख दूँगी, मतलब पानी निकलने के लिए इसका, तोरई का। तो अच्छे तरीके से धो के छलनी में ही, और यहाँ साइड में रख दूँगी, तब तक इसका पानी भी निकल जाएगा तोरई का। और तोरई जो है ना सिंपल तरीके से बनाओ ना तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है सिंपल सोबर सी तोरई। और ज़्यादा मसाला वसालों के साथ में बनाओ ना तो वो तोरई मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती, मज़ा नहीं आता उस तोरई को खाने में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ इसी तरीके से तोरई बनाई है। थोड़ा सा मैंने तेल डाला है, मतलब सब्ज़ी के हिसाब से। तो बस ऑयल डाल दिया है कुकर में, और कुकर में ही बनाऊंगी। तो कुकर में ही मैं तोरई बनाने वाली हूँ सीटी लगा के, और बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी। यहाँ पे ले लिए मैंने 2 हरी मिर्च, और बस कट कर लूँगी इनको बारीक बारीक सा, आप जैसे मर्ज़ी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया है, और बस ऑयल को मैंने जो है गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। ऑयल हो गया है गर्म, और इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी मैं जीरा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ा ज़्यादा जैसे मर्ज़ी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डाल दिया मैंने, और यहाँ पे ये जो तोरई थी ना, बस उनका पानी झाड़ करके ना अच्छे से, और मैंने इनको तोरई को डाल दिया कुकर में। और ये देखो सारी तोरई जो है ना मेरी नीचे गिर गई थी, मैंने इतनी जल्दी में डाला था कि मतलब सारी तोरई जो है ना, और देखो ये मेरा हाथ भी जल गया आज। तो तोरई उठाते मैं ना एकदम लो लग गई थी मेरे हाथ में, बच गया। और वो जो सारी तोरई गिरी थी ना, फिर मैंने वापस उसमें कुकर में डाल दिया, क्योंकि साफ़ जगह है पूरी, आपको पता ही है गंदी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी डालूंगी मैं लाल मिर्ची, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। और टेस्ट के अनुसार डाल दूँगी नमक, और थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें धनिया पाउडर, और थोड़ी सी ही डालूँगी मैं इसमें हल्दी। हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी डालूँगी। और फिर इसको चला करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको, ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं इसमें। और यहाँ पे ये थोड़ा सा ले लिया है मैंने पानी, आप देख सकते हो हलवा प्लेट वाली जो कटोरी होती है ना, वो लिए मैंने, उसमें पानी लिया है। और थोड़ा सा पानी, आप देख ही सकते हो कितना पानी है, बस उतना ही पानी मैंने इसमें तोरई में डाला है। वैसे तोरई में पानी डालने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसलिए डाला था क्योंकि मुझे पतली पतली सी खाने का मन था तोरई। और किस किस को ऐसी तोरई पसंद आती है पतली पतली सी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दही डालकर कौन कौन पसंद करता है तोरई की सब्ज़ी, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है तोरई में जो है ना दही डालकर। तो मैंने इनको दही डाल के दी थी। और यहाँ पे जो है ना कुकर लगा के मैंने पकने छोड़ दी है तोरई, और तोरई की सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी। और यहाँ पे ये सोना भी नहा के आ गई थी, तो सोना भी नहा चुकी थी। यहाँ पे मैं इसको कपड़े पहनाने के लिए आ गई थी। तो वो जो टी शर्ट थी ना, वो मैं उसकी रखने गई थी, क्योंकि उसमें जो है ना गर्मी लगती है, तो इसलिए मैं उसको चेंज करके दूसरी पहनाने वाली थी, ये वाली पहनाने वाली थी। तो इसलिए इसके लिए कपड़े लेने गई थी अंदर। तो यहाँ पर मैंने इसको ये टी शर्ट पहना दी है। सोना भी नहा के आ चुकी थी, और सोना के पापा जो है वो नहाने गए हुए थे, बाथरूम में थे वो। और अभी 8 बज रहे थे, या 8:10 या 8 बज रहे थे, ऐसा ही कुछ टाइम था। तो यहाँ पे मैंने इसको कपड़े पहना दिए, और यहाँ पे ये मैं इसको निक्कर भी पहना दूँगी, पैंट। तो पहना करके फिर मैं इसकी जो है ना चोटी वोटी भी कर दूँगी, क्योंकि सोना को भी मैं सुबह ही रेडी कर देती हूँ, क्योंकि फिर ना जो है ना रोटी वोटी बनानी होती है उसके बाद। और यहाँ पे मैंने बाल धोए थे ना अपने, तो बाल मतलब बहुत ज़्यादा खुजली उजली हो रही थी बालों में मेरे, तो मैंने इसलिए आज बाल धो लिए थे। और तौलिया जो है ना बाहर में डाल कर आ गई सुखाने के लिए, और अपने बालों में मैंने क्लचर लगा लिया, तब मेरे बाल भी सूख जाएंगे। और यहाँ पे ये ना इनके कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने दूसरी चेयर पे रख दिए। और ये सोना को दूध चाहिए था, तो मैंने उसको दूध दे दिया,
क्योंकि इसे भूख लग रही थी, ये नहा के आ गई थी ना, तो इसे भूख लग रही थी। तो मैंने इसको 1 बोतल दूध दे दिया और मैं आ गई अंदर से फिर कंघा लेकर। तो सोनी की जो है ना चोटी बनाने लग गई थी। तो मैंने सोनी की चोटी बनाई है, तो सोनी की चोटी कर दूँगी मैं, बाल बांध दूँगी। और ना सोना के बाल जो है ना वो आँखों पे आते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसकी चोटी बना के रखनी पड़ती है। और अब तो खुले बाल इसके रखे ही नहीं जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा आँखों पे आने लग गए सोना के बाल। सोना के बाल तो उसकी दादी ने थोड़े से आगे से कट भी कर दिए हैं, इसीलिए कि ताकि उसकी आँखों पे ना आए। लेकिन उसके बाल जो है ना बहुत ज़्यादा छोटे बड़े हो गए हैं सोना के, तो वो मुझे कट करवा के सेट करवाने पड़ेंगे और मैं करवाऊँगी एक दिन। अब देखती हूँ कब टाइम मिलता है और कब मैं उसके बाल जो है ना सेट वेट करवाऊँगी। थोड़े बहुत ज़्यादा छोटे बड़े बाल हो गए ना, तो चोटी भी ना ढंग से बनती तो है, पर लेकिन बाल जो है छोटे बड़े हैं तो बाल आधे छूटते हैं और आधे बनते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसलिए ज़्यादा अच्छी तरीके से ना इधर उधर से सारे बाल उठा के इस तरीके से मैं इसकी चोटी कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैंने इसकी चोटी कर दी और तो बना दिए सोना के बाल। तो सोना हो गई है रेडी। और सोना जो है ना दूध पी रही थी, तो मैं कहा जब तक ये दूध पी लेगी तब तक ये भी नहा के आएंगे। और मैं ये बाहर ना कूड़े वाले अंकल को देखने गई थी, क्यों आवाज़ आ रही थी ना, तो कूड़े वाले अंकल को ही देखने गई थी। और यहाँ पे ये ना मेरी सब्जी वब्जी बन के तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे ये मैंने इनके डब्बे में ना सब्ज़ी पैक कर दी थी, तो दही डाल के इनके लिए, क्योंकि इनको दही डाल के पसंद है। और मुझे तो बिना दही के भी ऐसे भी अच्छी लगती है तोरई, पतली पतली सी। तो यहाँ पे ये मैंने डब्बा बंद कर दिया है इनका, क्योंकि ये ड्यूटी जाएंगे तो वो अपना लंच लेके जाएंगे। और यहाँ पे रोटी वगैरह भी मेरी बन चुकी थी। तो ये सब सामान जो है ना मैं हटा रही हूँ। इनका खाना मैंने पैक कर दिया था और उसके बाद ये सब सामान मैं हटा दूँगी और किचन विचन जो है ना सब साफ़ कर लूँगी। तो ये चले गए थे ड्यूटी, नहीं सॉरी, हाँ ये चले नहीं गए थे, ये मेरे को दूध लेने के ला के देने गए थे। हाँ वो दूध लेने के लिए गए थे और मुझे ना दूध ला के दिया था इन्होंने, क्योंकि पैसे खुले नहीं थे ना, तो इसलिए ये दूध लेने गए थे। और यहाँ पे ये दूध ला के रख दिया इन्होंने। तो फिर उसके बाद ये दूध दे करके थोड़ी देर बाद ही चले गए थे। तो यहाँ पे ये इनको मैं एक पॉलीथीन देने लग गई थी, क्योंकि वो डब्बा जो है ना रसे वाली सब्ज़ी का था, तो उसमें से निकलने का चांस था। तो इसलिए उन्होंने पॉलीथीन मांगी थी एक में से, तो वो बांध करके फिर उसके बाद रख के और उसके बाद वो चले गए थे। और मैं यहाँ पे फिर करने लग गई थी अपना ये काम। तो सारा जो है ना अपना ये काम कर रही हूँ, मैं समेट रही हूँ। जो 2-4 बर्तन थे वो समेट लूँगी। और ये जो कुकर में सब्ज़ी बची थी ना, इनके लिए पैक कर दी थी एक डब्बे में। और बाकी ये जितनी बची हुई सब्ज़ी थी ना, मैं इसमें एक छोटे कटोरी में निकाल के रख लूँगी। तो बस इतनी ही कटोरी में सब्ज़ी बची थी ना, ये इतनी ही सब्ज़ी बची थी। 1 किलो तोरई बनाई थी मैंने, आप देख लो, बस इतनी सी तोरई की सब्ज़ी बची थी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 9-12 हो रहे हैं अभी। तो आई हूँ मैं अभी किचन में से और सारी सफाई सुबह के 9-12 हो रहे हैं। तो मतलब मैंने किचन में जो भी खाना बनाया था ना सुबह इनके डब्बे के लिए, तो लंच तैयार किया था इनका। आज मैंने बनाई थी तोरई की सब्ज़ी, सिंपल सोबर। तो तोरई की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, और सुबह रोटी बनती है। तो अभी किचन ना साफ़ कर लिए मैंने, जितने भी बर्तन जो थे, आटा वगैरह सब फैला रहता है, किचन पूरी साफ़ कर दिया, बर्तन भी धो दिए सारे, और गैस चूल्हा वगैरह सब क्लीन कर दिया है। और भगवान जी को भी भोग लगा दिया मैंने, भगवान को भोग में लगाया था ना उस टाइम मैंने। तो अभी मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ 5 मिनट के लिए। ये पी रही हूँ मैं, अपने लिए ले आई हूँ मैं ये फ्रूटी, जो मैंने कल बनाई थी ना फ्रूटी, देख सकते हो आप। तो फ्रूटी पी रही हूँ मैं, आप सब भी पी लीजिए फ्रेंड्स फ्रूटी। और ये घर की बनी हुई फ्रूटी है, मैंने बनाई थी कल, दूसरे चैनल का वीडियो बनाया था ना तब बनाई थी मैंने। और मतलब वीडियो बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मुझे वो करना पड़ता है, मतलब जो टाइम तो बहुत ज़्यादा ऐसे होता है ना कि ब्लॉगिंग का जो है वीडियो बनाएं या फिर रेसिपी का, तो 2 चैनल है, अब दोनों ही चलाने पड़ेंगे, तो इसीलिए करना पड़ता है। और मैंने पूजा करके थोड़ी सी तैयार भी हो गई, मतलब वही लिपस्टिक वगैरह। और पूजा मेरी हो गई थी 7:30 या 7:40 ऐसे पूजा हो गई थी मेरी। फिर उसके बाद मैंने खाना वाना बना लिया था और 8 बजे मैं खाना बनाने लग गई थी। हाँ मतलब जब पूजा कर ली थी ना तभी उस टाइम मैं किचन में चली गई थी। और बस आज तोरई बनाई थी मैंने, तोरई और रोटी।
तोरई की सब्ज़ी एकदम सिंपल सोबर बनाई थी, मतलब सिंपल तरीके से बनाओ वो ज़्यादा अच्छी लगती है तोरई की सब्ज़ी, तो मैंने वैसे बनाई है। और भगवान जी को भी भोग लगा दिया मैंने, तो फ्रूटी का भोग लगाया भी भगवान जी को मैंने, क्योंकि मैंने बना के रख दी थी, है ना, और पी नहीं थी, तो भगवान जी को भोग लगा दिया। और वो भोग लगा लेंगे तो उनको शिव परिवार को मिला के दिखा दूँगी बस। और अभी बेड पे जो है ना, मैंने देख सकते हो बेड पे मैंने अभी कोई बेडशीट नहीं बिछाई है, क्योंकि अभी मैंने उसको हवा लगाने के लिए थोड़ा ऐसे छोड़ दिया है, बेडशीट हटा के उसको ऐसे छोड़ दिया। बाद में बिछाऊंगी उस पर मैं बेडशीट, तो बाद में बिछा दूँगी। और अभी ना क्या टाइम हो रहा है मैं बताती हूँ, 9:19 हो गए हैं अब 9:19 हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पी लेती हूँ ये फ्रूटी, क्योंकि कुछ खाने का तो इतनी जल्दी मेरा कुछ मन नहीं करता है इतनी सुबह, तो बस ये पी लूँगी और सारा काम वाम सब फिनिश हो गया है, एकदम फ्री हो गई हूँ मैं, और सब कुछ हो चुका। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं मिलूँगी आपसे बाद में कब हो सकता है शाम को मिलूँ मैं आपसे, तो चलिए मिलूँगी मैं आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय गुरु जी। और किस ने फ्रेंड्स मेरा जो अंजलि कुकिंग मास्टर वाला जो चैनल है रेसिपी का, किस ने देख लिया है मुझे कमेंट करके ये बताना ज़रूर, किस के पास पहुंच गया है, और किस ने वो मेरा वीडियो देख लिया है, और किस ने नहीं देखा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सकता है मैं अपना जो यूट्यूब का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप देख सकते हो, ठीक है। और चलिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें। तो चलिए मिलूँगी फिर मैं आपसे शाम को, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय गुरु जी। और ये ना फ्रेंड्स शाम का टाइम है, ये कल शाम का वक्त है जब सोना ना अपनी दादी के पास से आई थी, और ये इसको गुड्डे को जो है ना अपने टिंडे को नहला रही थी शैम्पू लगा लगा के, और देखो कितनी अच्छी तरह उसने मग्गे में बिठा के और शैम्पू वैम्पू लगा के उसको नहला रही थी। इसके ऊपर पानी टपक रहा है, पानी टपक कर दो। मिला हाथ से नीचे नहीं है, बस डुबो डुबो के नहला रही है। ये बैठ के नहाता है, ये लेटे लेटे नहाता है। साबुन में नहा जाए, कितना साबुन में कितना अच्छा बच्चा है, साबुन में नहाता है, साबुन में इसको अच्छा लगता है वो साबुन। और ये फिर मैंने शाम को ना दाल बनाई थी, ये उड़द चने की दाल बनाई थी मैंने कल रात को, तो बस यही हल्का सा खाना बनाया था मैंने कल रात को। तो ये दाल चावल और ज़्यादा कुछ ऐसा बनाया नहीं था, दाल चावल उड़द चने की दाल बनाई थी, और चावल बनाए थे सिंपल प्लेन, बस यही खाना बनाया था मैंने फ्रेंड्स रात को। तो चलिए फ्रेंड्स, राधे राधे, जय गुरु जी। कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, कल फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय गुरु जी। और मेरे न्यू चैनल अंजलि कुकिंग मास्टर को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। बाय बाय, राधे राधे, जय गुरु जी।